नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं गुजरात के सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की। जी। ये भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में पहला तो है ही, पर इसकी कहानी दिव्य उत्पत्ति, विनाश और फिर अद्भुत वापसी की है। बिल्कुल। और हमारे पास जो स्रोत हैं, जैसे पौराणिक कथाएं हैं, इतिहास के पन्ने हैं, कुछ लेख हैं, हाँ, ये सब मिलकर सोमनाथ की, कह सकते हैं, पूरी तस्वीर बनाते हैं। हमारा इरादा यही है कि हम समझे कि इसका महत्व क्या है, कहानियां क्या हैं। और खास तौर पे लिए कि इतनी बार नष्ट होने के बाद भी ये कैसे खड़ा रहा, ये जानना जरूरी है। सही बात है। वो जो इसकी सहन शक्ति है, वो कमाल की है। तो चलिए शुरू करते हैं चंद्रदेव की कहानी से। कैसे एक श्राप ने इतने बड़े तीर्थ की नींव रख दी। हाँ, तो कथा ये है कि चंद्रदेव को श्राप मिला था उनके ससुर प्रजापति दक्ष से, अच्छा। जिससे उनकी चमक, उनकी कांति वो फीकी पड़ने लगी। तो बड़े दुखी होकर उन्होंने प्रभास पट्टन में तपस्या की। प्रभास पट्टन यानी वो त्रिवेणी संगम वाला क्षेत्र। हाँ, वही सरस्वती, हिरण्या और कपिला नदियों का संगम। वहां उन्होंने कठोर तपस्या की और शिवजी प्रसन्न हुए। जी, भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और श्राप से पूरी तरह तो नहीं, पर हाँ, आंशिक मुक्ति दे दी। वो कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष वाला वरदान। बिल्कुल। और वहीं पर वो चंद्र के रक्षक, मतलब सोमेश्वर, सोमेश्वर के रूप में स्थापित हो गए। सोमेश्वर, चंद्र के ईश्वर, नाम में ही कहानी छुपी है। हाँ, और फिर कहते हैं कि अलग अलग युगों में मंदिर बना, जैसे सत्य युग में सोने का। सोने का? वाह। हाँ। फिर त्रेता में चांदी का, रावण ने बनवाया ऐसा मानते हैं। द्वापर में श्री कृष्ण ने चंदन की लकड़ी का। मतलब हर युग में इसका महत्व बना रहा। ये तो ही पौराणिक बात है। ऐतिहासिक तौर पर कितना पुराना है ये स्थल? देखिए, प्रभास क्षेत्र का जिक्र तो ऋग्वेद तक में मिलता है। ऋग्वेद में? हाँ, स्कंद पुराण, महाभारत, इन सब में है। तो जाहिर है बहुत प्राचीन तीर्थ है ये। और पहला ज्योतिर्लिंग होना, वो तो इसके धार्मिक महत्व को और बढ़ा देता है। लेकिन सोमनाथ की कहानी सिर्फ बनने की नहीं है, टूटने की कहानी शायद ज्यादा सुनाई जाती है। हाँ, दुर्भाग्य से ये सच है। इतिहास में कहते हैं कम से कम 17 बार इसे तोड़ा गया। 17 बार? जी। सबसे भयानक हमला महमूद गजनवी का माना जाता है, 1025-26 ईस्वी के आसपास। हाँ, गजनवी का हमला। उसने तो मंदिर को बहुत नुकसान पहुंचाया था ना? बिल्कुल। सिर्फ नुकसान ही नहीं, कहते हैं ज्योतिर्लिंग को खंडित किया और यहाँ से सोना, चांदी, हीरे जवाहरात, मतलब अपार संपत्ति लूट कर ले गया। ये तो बहुत दुखद है। पर जो बात सोमनाथ को अलग बनाती है, वो शायद इसके बाद की कहानी है। सही कहा आपने। गजनवी का हमला पहला या आखिरी नहीं था। उसके बाद भी अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति ने, औरंगजेब ने कई बार इसे तोड़ा। लेकिन हर बार, हर विनाश के बाद वहां के राजाओं ने, भक्तों ने, जैसे भीमदेव सोलंकी थे, हाँ, उन्होंने और बाकियों ने मिलकर इसे फिर से खड़ा किया। ये सिर्फ मंदिर बनाना नहीं था, ये अपनी पहचान, अपनी आस्था को बचाए रखना था। ये जज्बा कमाल का है, टूटना और फिर जुड़ जाना। बिल्कुल। और यही सिलसिला आजादी के बाद भी चला। हाँ, सरदार वल्लभ भाई पटेल की भूमिका। जी, 1947 में सरदार पटेल सोमनाथ गए। तब वहां मंदिर के खंडहर थे और उन पर एक मस्जिद बनी थी। अच्छा। उन्होंने प्रण लिया कि उस ढांचे को सम्मान के साथ कहीं और स्थापित करके उसी मूल जगह पर भव्य मंदिर दोबारा बनाया जाएगा। ये नए भारत का एक संकल्प था गोया। हाँ, कह सकते हैं। फिर प्रभाशंकर सोमपुरा जी, जो मशहूर मंदिर वास्तुकार थे, उनकी देखरेख में काम शुरू हुआ। और फिर 1951 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, हमारे पहले राष्ट्रपति, उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा की। जी, 11 मई 1951 को। और आज जो हम भव्य मंदिर देखते हैं, वो उसी मेहनत का नतीजा है। मारू गुजराती या सोलंकी शैली में बना हुआ। उसकी नक्काशी, वो शिखर बहुत भव्य है। हाँ, बहुत सुंदर। एक बात और, मैंने सुना है पुरानी कथाओं में कि वो ज्योतिर्लिंग हवा में स्थिर रहता था। क्या इसमें कुछ सच्चाई है? देखिए, ये किंवदंतियां हैं, लोक कथाएं हैं। शायद ज्योतिर्लिंग की जो अलौकिक शक्ति मानी जाती है, उसको दर्शाने का एक तरीका हो सकता है। आज भी लाखों भक्त मानते हैं कि वहाँ एक खास ऊर्जा है। और ये भारत के उन खास तीर्थों में भी है जो समुद्र तट पर हैं, जैसे रामेश्वरम, द्वारका, पुरी। हाँ, सही है। तो कुल मिलाकर सोमनाथ सिर्फ एक मंदिर नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये तो आस्था की, जिजीविषा की, मतलब विनाश पर जीवन की जीत का प्रतीक है। भारतीय संस्कृति की जो एक मजबूती है, उसका प्रतीक है। चंद्रदेव की तपस्या से लेकर गजनवी के हमले और फिर सरदार पटेल के पुनर्निर्माण तक,
इसकी कहानी प्रेरणा देती है। सही कहा। ये कहानी यही सिखाती है कि इमारतें टूट सकती है, पर विश्वास वो बना रहता है। लोगों की आस्था और पहचान जुड़ी रहती है। तो आखिर में एक सवाल शायद सोचने लायक है। हाँ, कि ये जो विनाश और सृजन का चक्र है, चाहे वो इतिहास में हो, समाज में हो या हमारे अपने जीवन में, ये आज भी कितना मायने रखता है और मुश्किल हालात में हम अपनी जड़ों से, अपनी पहचान से कैसे जुड़े रह सकते हैं, ये सोचने वाली बात है।